राधे राधे प्रिय भक्तों। राधे राधे प्यारे भक्तों। वो संकेत जो भगवान तुम्हें तब जरूर देते हैं जब वो तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करने वाले होते हैं। वो असंभव जो तुम्हें लगता था कि हो नहीं सकता, वो होने वाला है कि वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है और भगवान तुम्हारे जीवन में सीधे उतरने वाले हैं। भक्तों, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब तुमने सोचा यह नहीं हो सकता, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ नहीं होगा। चमत्कार तो बड़े लोगों के साथ होते हैं, मेरे जैसे साधारण इंसान के साथ नहीं। भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूं कि चमत्कार किसी खास के लिए नहीं होते। चमत्कार उसके लिए होते हैं जिसका दिल सच्चा है, जिसका भरोसा पक्का है, जिसने हार नहीं मानी और जिसे भगवान ने चुना है। और भगवान जब चमत्कार करने वाले होते हैं तो वो कुछ संकेत देते हैं, कुछ इशारे करते हैं जो बताते हैं कि अब वो दिन आने वाला है। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो, चमत्कार का अर्थ क्या है। हम सोचते हैं कि चमत्कार का अर्थ है कोई बड़ी घटना जो आसमान से होती है, पर भक्तों, चमत्कार वो होता है जब भगवान तुम्हारे जीवन में सीधे दखल देते हैं, जब वो उन परिस्थितियों को बदलते हैं जो तुम नहीं बदल सकते थे, जब वो करते हैं जो तुम्हारी सोच से परे था। और यह चमत्कार हर दिन होता है छोटे छोटे रूपों में। पर कभी कभी जब परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान एक बड़ा चमत्कार करते हैं और उस बड़े चमत्कार से पहले वो कुछ संकेत देते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो है जब तुम पूरी तरह टूट जाओ और उस टूटन में भी भगवान को न छोड़ो। भक्तों, ये सुनने में अजीब लगता है, पर यह सबसे बड़ा सच है। चमत्कार से पहले एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब सारे इंसानी सहारे छूट जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उस वक्त, उस सबसे अंधेरे पल में जो इंसान फिर भी भगवान से नहीं टूटता, जो फिर भी कहता है प्रभु अब तू ही है, उसी के जीवन में चमत्कार होता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो उसका अहंकार टूट जाता है, और जब अहंकार टूटता है तो भगवान के लिए जगह बनती है, और जब भगवान के लिए जगह बनती है तो वो उतरते हैं, और जब भगवान उतरते हैं तो चमत्कार होता है। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, अगर तुम अभी उस टूटन में हो, जब लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो ये मत सोचो कि ये तुम्हारा अंत है, ये तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत हो सकती है। भगवान उसी जगह से चमत्कार करते हैं जहां से इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस अंधेरे में भी भगवान को याद रखो, उनसे मत टूटो, और देखो वो क्या करते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो दूसरा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ बंद होने लगे और हर रास्ता बंद लगे। भक्तों, ये संकेत भी समझने में कठिन है। जब चमत्कार होने वाला होता है तो भगवान पहले पुराने सभी रास्ते बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख दें, बल्कि इसलिए कि तुम उस नए रास्ते को देखो जो वो बनाने वाले हैं। जब सभी रास्ते बंद होते हैं तो इंसान की नजर उस एक रास्ते पर जाती है जो भगवान ने बनाया है, और वो रास्ता जो पहले दिखाई नहीं देता था अचानक साफ हो जाता है। इसलिए जब सब रास्ते बंद हो, घबराओ मत, बैठो, शांत हो जाओ और देखो भगवान कौन सा नया रास्ता दिखाते हैं। भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक बात जो तुम्हें बहुत राहत देगी, जो रास्ते बंद हुए वो इसलिए बंद हुए क्योंकि वो तुम्हारे चमत्कार के रास्ते नहीं थे, और जो रास्ता भगवान बनाएंगे वो उन सभी बंद रास्तों से बेहतर होगा। इतना बेहतर कि जब वो दिखेगा तो तुम कहोगे अच्छा हुआ वो रास्ते बंद हो गए। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी शांति उतरे जो किसी बाहरी कारण से नहीं आई। भक्तों, चमत्कार से पहले एक अजीब सी शांति आती है। बाहर से सब कुछ उतना ही कठिन होता है, पर भीतर एक ऐसी स्थिरता होती है जो पहले नहीं थी। एक ऐसा सुकून जो कहता है सब ठीक होगा। एक ऐसी शांति जो बताती है भगवान काम कर रहे हैं। ये शांति भगवान की तरफ से है, वो तुम्हें बता रहे हैं मैंने सुन लिया, मैं यहां हूं और चमत्कार होने वाला है। इसीलिए जब ये शांति आए
उसे पहचानो, उसमें डूब जाओ और भगवान को धन्यवाद दो। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये शांति उस इंसान को नहीं मिलती जो घबराया हुआ है, ये उसे मिलती है जिसने भगवान पर छोड़ दिया है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में अभी ये शांति नहीं है तो एक काम करो, भगवान के सामने बैठो, आंखें बंद करो और कहो, प्रभु मैंने सब तुम पर छोड़ दिया, और देखो वो शांति कैसे आती है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अनजान इंसान आए जो बिल्कुल सही वक्त पर बिल्कुल सही बात कह दे। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी संकेत है। चमत्कार से पहले भगवान एक संदेशवाहक भेजते हैं, और यह संदेशवाहक कोई भी हो सकता है। एक अनजान जो अचानक मिले, एक दोस्त जो बरसों बाद फोन करे, एक बुजुर्ग जो राह चलते मिले और वो एक बात कहे, बस एक बात जो तुम्हारे भीतर कुछ जगा दे, जो तुम्हारे मन का वो सवाल हल कर दे जो बहुत समय से था, जो तुम्हें वो रास्ता दिखाए जो नहीं दिख रहा था। भक्तों, ये इंसान संयोग से नहीं आया, भगवान ने भेजा है। इसलिए जब ऐसा कोई मिले उसकी बात ध्यान से सुनो, उसे भगवान का दूत समझो और उस बात पर काम करो। भक्तों, इस चौथे संकेत के बारे में एक और बात, भगवान का संदेश केवल किसी इंसान के जरिए नहीं आता, कभी कभी वो एक घटना के जरिए आता है, कभी एक दृश्य के जरिए, कभी एक किताब के एक वाक्य के जरिए, कभी एक गाने की एक पंक्ति के जरिए। भगवान हर माध्यम का उपयोग करते हैं, इसलिए अपने आसपास ध्यान रखो, हर जगह से भगवान का संदेश आ सकता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसा यकीन पैदा हो जाए जो किसी तर्क पर नहीं टिका बस है। भक्तों, चमत्कार से पहले एक ऐसा विश्वास आता है जो बेतुका लगता है, जब बाहर से सब बुरा हो और भीतर से एक आवाज कहे होगा, जब कोई कारण न हो खुश होने का पर मन में एक उम्मीद हो, जब सब नकारात्मक संकेत हो पर भीतर एक पक्का यकीन हो कि यह बदलेगा। भक्तों, यह यकीन भगवान ने तुम्हारे भीतर रखा है, ये उनका वो वादा है जो वो भीतर की आवाज के रूप में देते हैं। इसे पकड़ो, इसे जाने मत दो और इसी यकीन के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यकीन ही वो बीज है जिससे चमत्कार का पेड़ उगता है। भक्तों, यकीन के बारे में एक बात जो बहुत जरूरी है, जब ये यकीन हो तो लोग कहेंगे पागल हो, हकीकत देखो, ऐसा नहीं होगा। पर भक्तों, जब भगवान ने वो यकीन तुम्हारे भीतर रखा है तो दूसरों की बात पर ध्यान मत दो, भगवान की बात सुनो जो तुम्हारे भीतर से आ रही है और उस पर चलो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो छठा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में पुराने दर्द और पुरानी कड़वाहट अचानक कम होने लगे। भक्तों, चमत्कार से पहले भगवान तुम्हारे दिल को साफ करते हैं, और दिल की सफाई का अर्थ है पुरानी कड़वाहट का जाना, पुराने दुश्मनों के प्रति माफी आना, पुराने दर्द का हल्का होना। और जब ये होता है तो एक ऐसा हल्कापन आता है जो पहले नहीं था, एक ऐसी शुद्धता आती है जो तुम्हें चमत्कार पाने के लायक बनाती है, क्योंकि भगवान उस दिल में चमत्कार करते हैं जो साफ हो। जो कड़वाहट से भरा दिल हो उसमें चमत्कार के लिए जगह नहीं होती। इसलिए जब ये हल्कापन आए, जब माफी का भाव आए, तो समझो कि चमत्कार करीब है। भक्तों, इस छठे संकेत के बारे में एक बात, माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों चमत्कार के लिए जरूरी है। जिसको तुमने तकलीफ दी हो उससे माफी मांगो, और जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो उसे माफ करो। ये दोनों काम तुम्हारे दिल को इतना हल्का करते हैं कि भगवान की कृपा उसमें समाने लगती है, और जब कृपा समाती है तो चमत्कार होता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो सातवां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा होने लगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है। एक ऐसी मुलाकात होती है जो पहले कभी नहीं हुई थी, एक ऐसा अवसर आता है जो पहले कभी नहीं आया था, एक ऐसी बात होती है जो पहले कभी नहीं हुई थी, और ये सब इतना नया, इतना अनपेक्षित होता है कि तुम सोचते हो ये कहां से आया। भक्तों, ये भगवान का काम है, वो तुम्हारी जिंदगी में नई बातें शामिल कर रहे हैं ताकि जब बड़ा चमत्कार आए तो तुम तैयार हो। इसीलिए जब कुछ नया हो उसे स्वीकार करो, उसका स्वागत करो और भगवान को धन्यवाद दो। भक्तों, इस सातवें संकेत के बारे में एक गहरी बात, जो नया आता है वो हमेशा अच्छा लगता नहीं। कभी कभी नया डरावना लगता है, अनजाना लगता है, कभी कभी उलझन देता है, पर भगवान जो नया भेजते हैं वो तुम्हारे लिए है। इसीलिए उससे डरो मत, उसे अपनाओ और देखो वो नया तुम्हें कहां ले जाता है।
भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो 8वां संकेत है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक नई तीव्रता और नई गहराई आ जाए। भक्तों, जब चमत्कार होने वाला होता है तो भगवान पहले तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं और ये खिंचाव प्रार्थना में महसूस होता है। जो पूजा पहले एक आदत थी वो अचानक एक जरूरत बन जाती है। जो भजन पहले एक शौक था वो अचानक एक सहारा बन जाता है। प्रार्थना में आंखें भर आती हैं। एक ऐसा जुड़ाव होता है जो पहले नहीं था और भगवान का नाम लेते हो तो एक अजीब सी गर्मी भीतर उतरती है। भक्तों, ये सब इस बात का संकेत है कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं और जब भगवान इतने करीब हों तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। भक्तों, इस 8वें संकेत के बारे में एक बात, जब प्रार्थना में ये गहराई आए तो उस पल को बर्बाद मत करो। उस पल में भगवान से वो मांगो जो तुम सच में चाहते हो। उस पल में अपना पूरा दिल खोलो, क्योंकि वो पल वो है जब तुम्हारी प्रार्थना सबसे तेजी से भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबसे ध्यान से सुनते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो 9वां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसा इंसान या एक ऐसा अवसर आए जो किसी असंभव को संभव बना दे। भक्तों, चमत्कार अचानक होता है पर उससे पहले एक ऐसा इंसान या अवसर आता है जो उस चमत्कार का माध्यम बनता है। एक ऐसा इंसान जो पहले कभी नहीं मिला था और जिसकी मदद से वो काम हो जाता है जो असंभव था। एक ऐसा अवसर जो पहले कभी नहीं आया था और जो सब बदल देता है। भक्तों, ये इंसान और ये अवसर भगवान ने भेजा है और ये इस बात का संकेत है कि चमत्कार बस होने ही वाला है। इसलिए जब ऐसा कोई इंसान या अवसर मिले उसे पहचानो, उसे पकड़ो और आगे बढ़ो। भक्तों, इस 9वें संकेत के बारे में एक बात, यह अवसर हमेशा बहुत स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी वो छुपा होता है, कभी कभी वो थोड़ा कच्चा लगता है, पर जो इसे पहचान लेता है और पकड़ लेता है वो चमत्कार का हिस्सा बन जाता है। और जो इंतजार करता है कि जब बिल्कुल सही हो जाएगा तब पकड़ूंगा, वो अवसर गंवा देता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले होते हैं तो 10वां संकेत है जब तुम्हारे सपने बदल जाएं और उनमें एक ऐसी उम्मीद झलके जो जागते में नहीं होती। भक्तों, सपने भगवान का एक माध्यम है और चमत्कार से पहले सपने बदल जाते हैं। जो सपने पहले डरावने थे वो सुंदर हो जाते हैं। जो नींद पहले बेचैन थी वो गहरी हो जाती है। और कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जिनमें कुछ ऐसा दिखता है जो मन को उम्मीद देता है। एक रोशनी, एक सुंदर जगह, एक परिचित चेहरा और सुबह उठने पर एक ऐसी ताजगी होती है जो पहले नहीं थी। भक्तों, ये बदलाव भगवान का संकेत है। वो तुम्हारे भीतर तक पहुंच रहे हैं और ये पहुंचना ये चमत्कार की तैयारी है। भक्तों, इस 10वें संकेत के बारे में एक बात, सुबह उठने पर जो पहला विचार आए उस पर ध्यान दो। वो विचार भगवान का संदेश हो सकता है और उस विचार